जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो कि क्लास 10th और ग्रेजुएशन पे डेडिकेटेड होगा। यहाँ पे दो वैकेंसी बोली गई है, एक है एमटीएस की और एक है स्टेनोग्राफर की। इसके अलावा एलडीसी का भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका लिंक मैंने आपको आई आइकन पर दिया हुआ है। आप उससे रिलेटेड डिटेल्स को भी चेक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये लोग एलडीसी को ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रेजुएट करा हुआ कोई बंदा एलडीसी पे वर्क करेगा तो उसका पहला टारगेट यही होगा, मुझे जल्दी से प्रमोशन लेना है। ठीक है, और एलडीसी चूंकि लिया जाता है 12th लेवल पे, बट ये लोग ग्रेजुएशन पे ले रहे हैं, तो इसका एक माइनस पॉइंट तो आपको ये लगेगा, भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और एलडीसी की मैं जॉब ले रहा हूँ। बट एक प्लस पॉइंट आपको ये दिखेगा कि इंटरनल एग्जाम जैसे ही आएगा, आप फटाफट, चूंकि आपका ग्रेजुएशन है, फटाफट इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई करा और खुद को एलडीसी से यूडीसी में अपने आप को प्रमोट कर लिया। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क पे, तो प्रमोशन भी हो जाएगा, पैसे भी, सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। देखो, हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पे होता है, हर जगह पे, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, बट कोशिश यही, हमेशा यही रहनी चाहिए कि पॉजिटिव एक होप लेकर के चलें, पॉजिटिव साइड देखते हुए चलें, ताकि मनोबल आपका डाउन ना हो। बाकी डिसकॉन्फिडेंट, बाकी आपको डीमोटिवेट करने के लिए, डिसकॉन्फिडेंट करने के लिए हमेशा आए दिन आपको लोग मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें दो पोस्ट है, एक है एमटीएस जिसके लिए 10th पास का क्वालिफिकेशन है, और एक है स्टेनोग्राफर जहाँ पे ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री बोली गई है। ठीक है, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो स्टेनोग्राफर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज? कि आपको यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अब ये शॉर्ट हैंड में आपको ये चीज ध्यान में रखना। आप बोलोगे सर मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी अप्लाई मत करो, लेकिन इस चीज को दिमाग में डाल लेना जो मैं बता रहा हूं, कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और जल्दी जाना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा टेक्निकल नॉलेज जरूर रखिए जिसके द्वारा सिलेक्शन आपका जल्दी हो और बाकी जो भीड़ है उसके कंपैरिजन में आपके पास एक एज हो। जैसे कंप्यूटर एक सर्टिफिकेट कोर्स आपने करा हो और एक अथराइज जगह से करा हो, ताकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो आपका जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से अगर आपने करा है, तो फिर जाकर के आपको उस वैल्यू मिलेगी, मतलब एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि हाँ भाई मेरे पास कंप्यूटर डिग्री है। उसी तरह से शॉर्ट हैंड अगर आपने करा है, नहीं करा है, तो सीख लो, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्ट हैंड की डिमांड करी जाती है। स्टेनोग्राफर का पोस्ट होता है और इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, मतलब कंपटीशन बहुत ही कम और सैलरी बहुत अच्छी खासी। तो एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टाइपिंग आना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं, तो ये सब चीजों को सीख लीजिए, अभी भी समय है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th पास और बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 32 साल से कम उम्र है आपकी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पोस्ट आपको दिख रहा है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसका टोटल जो वैकेंसी है वो है 22, और स्टेनोग्राफर की 8 वैकेंसी है, टोटल 30 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, एलडीसी की बात करें तो 35 पोस्ट है, उसके बारे में आपको आई आइकन पर मिल जाएगा डिटेल में। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन है तो 1000 रुपीज फी पे करना है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 500 रुपए फी पे करना है। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल 2026 है, उससे पहले तक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए sanskrit.nic.in ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेन वेबसाइट ये है और इसके अंदर अप्लाई करने का ये लिंक है, मतलब sanskrit.samarth.edu.in इस साइट पे, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा और ये मेन ऑफिशियल साइट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एमटीएस के लिए 10th पास बोला गया है, या फिर अगर आपने आईटीआई करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और इसमें स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होगी, और टाइपिंग स्पीड जो है आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब को अगर समझते हैं तो स्टेनोग्राफर जनरली स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड से जुड़ा हुआ काम करता है, जिसमें इसका मेन काम क्या होगा, जो भी डिक्टेशन हो रहा है उसको टाइप करना, जो भी वार्तालाप हो रही है, जो भी मीटिंग्स हो रही है, उन सभी को समराइज करके जल्दी से लिखना नोट में, और बाद में इस चीज को डेस्कटॉप पे डालना, मतलब कंप्यूटर पे डालना। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। जो भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, ऑफिशियल वर्क से जुड़ा हुआ है, ईमेल से जुड़ा हुआ होता है, रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ था, इन सबको डिक्टेशन के थ्रू, ठीक है, मतलब शॉर्ट हैंड के थ्रू जो है चीजों को पेपर में लिखना होता है,
बेसिकली आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड होता क्या है, एक कोडिंग टाइप की होती है, जिससे आप जैसे लंबे लंबे वर्ड्स है ना, जैसे असिस्टिंग है, इसको आप बहुत छोटे से वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप बहुत जल्दी, जैसे होता है ना स्पीड में लिखना, ताकि आप स्पीड में लिख करके चीजों को बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटा, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के अंदर में जो नेचर ऑफ जॉब है यहाँ पे, उसमें आप देखेंगे कि आपका काम क्या होगा, फाइल मैनेज करना, मूव करवाना वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसके अलावा ऑफिस एरिया को मेंटेन करना, क्लीन करके रखना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, फाइल्स वगैरह सब, या कोई भी मटेरियल है उसे वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट लेके जाना, जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी बातें सुनना, उनके काम में उनकी हेल्प करना, ठीक है। बेसिक फोटोकॉपी से आपने देखा होगा बैंक वगैरह सब में भी कि जो एक पर्सन होता है जिसको बार बार बोला जाता है कि भाई ये चाय लेकर के आ जाओ, ये पानी लेकर के आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के दो, ये फाइल निकाल के दो, जनरली वो सारा काम जो है एमटीएस देखता है यहाँ पे, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट है, डीए आपको 12,750 रुपए है, एचआरए आपको 3,000 से लेकर के 7,000 मिलता है, टीए आपको 2,000 से 4,000 के बीच में है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी मिलती है स्टेनोग्राफर की, वो आपको 43,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज होती हैं। डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस और मेडिकल में आपका कुछ रुपया कटता है, उसके बाद जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी 45,000 तक बनती है, ठीक है। इसके बाद जो है एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे 18,000 का बेसिक पे होता है, इसमें डीए टीए एचआरए को अगर ऐड कर लें तो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी जो निकलती है 10th पास पे 28,000 से लेकर के 33,000 के बीच में आपका बनता है, कुछ डिडक्ट होकर के। उसके बाद जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 24,000 से लेकर के 28,000 के बीच में आपको मिलता है, ठीक है। एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एमटीएस के लिए एक आपका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा जिसको ट्रेड टेस्ट भी आप कह सकते हैं, और ये 90 में मतलब ये जो है 30 मिनट का होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसका जो है इसी के मतलब जो पहला जो पेपर आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा जो स्टेनोग्राफर का है, इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो उसके बाद क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का होगा, ठीक है। पहला वाला 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटे का टाइम। दूसरा भी 100 क्वेश्चन, सॉरी दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और स्किल टेस्ट जो है ये 50 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एमटीएस का जो पेपर होगा उसका ये एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पर बेस जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस 25 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस पर बेस 25 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पर बेस 25 क्वेश्चन होगा। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा, और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए सेम चीज है, यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस और आईटी स्किल पर बेस्ड, आईटी स्किल मतलब कंप्यूटर पर बेस्ड आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपको मिलेगा, 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा आपको। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि प्रिपरेशन करने में आपको इसकी अच्छी खासी हेल्प मिले, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट होगा, ये पूरा सिलेबस था, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो 1 साल का टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन, जिसके द्वारा आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल तक कंप्लीटली फ्री मिलता है, ठीक है। और वॉरियर पास के अंदर आपको नोट्स, टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एग्जाम वाइज टेस्ट सब कुछ मिलता है मात्र 299 प्लस जीएसटी पे। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।